हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। रोज़ हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ये बात जानते हैं। तो आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ का सेशन नंबर है 78। 78वां सेशन आज हम करने वाले हैं और 77 सेशंस हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी जा कर के 77 सेशंस जो हमने पहले फिनिश कर लिए हैं उनको भी देख सकते हैं। आज का सेशन फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है JNU। आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ का ये केस है, उसका ये मामला है। तो ठीक है, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बारीकी से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए इस सेशन को फिनिश करने के लिए, तो आप सेशन के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पर पकड़ बनानी है, आपको समझना है कि द हिंदू न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किस तरीके से हम न्यूज़पेपर को समझ सकते हैं, हर लाइन किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से हम वर्ड्स पर कमांड कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे हेडलाइन को। तो देखिए, लिखा हुआ है कि JNU स्टूडेंट। तो JNU की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जो JNU के स्टूडेंट हैं, बीटन अप। देखिए, आपको पता ही है कि जब भी हेडलाइन में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। आपको पता ही होगा, बीट का मतलब होता है पीटना, और बीट की सेकंड फॉर्म होती है बीट और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। ठीक है, तो JNU स्टूडेंट बीटन अप, यानी कि JNU स्टूडेंट को पीटा गया इन हॉस्टल में। एक और नीचे हेडलाइन दी गई है, नजीब वॉज एलिजिबली बीटन अप इन द सेम बिल्डिंग। आपको अगर याद हो तो कुछ सालों पहले एक मामला और हुआ था JNU यूनिवर्सिटी में, और नजीब एक छात्र थे वहाँ के, तो उनकी भी उस सेम बिल्डिंग में पिटाई की गई थी। तो वही हेडलाइन दी गई है यहाँ पर कि जो नजीब वॉज एलिजिबली मतलब कथित तौर पर, ऐसा किसी के पास में सबूत नहीं है, कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि नजीब वॉज एलिजिबली बीटन अप इन द सेम बिल्डिंग, और उसी बिल्डिंग में नजीब को भी पीटा गया था, कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों हेडलाइंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। A JNU स्टूडेंट वॉज एलिजिबली बीटन अप बाई अ ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट्स। यहाँ तक की कहानी आपको समझने की ज़रूरत है। पहले JNU स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं वॉच का यूज़ किया गया है, और LSD यहाँ पर एक एडवर्ब है, बीटन अप यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड फॉर्म है। तो वॉच के साथ में अगर आप थर्ड फॉर्म देख रहे हो तो पैसिव सेंटेंस ये हो जाता है। JNU स्टूडेंट वॉज एलिजिबली बीटन अप, एक JNU जो यूनिवर्सिटी वहाँ के एक स्टूडेंट है, एक छात्र वहाँ के पीटे गए एलिजिबली कथित तौर पर बाई अ ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था उनके द्वारा, इन हिज हॉस्टल रूम, उसके ही हॉस्टल रूम में, यानी कि जो छात्र है जिसको पीटा गया है उसके हॉस्टल रूम में ही उसको पीटा गया ऑन थर्सडे। ये घटना हुई थर्सडे को। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये आप देख सकते हो कि ये फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया है। आगे की बात करते हैं। अ कंप्लेंट तो आप जानते होंगे शिकायत। अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड। देखिए, हैज बीन और उसके साथ में आप देख रहे होंगे फाइल्ड, तो ये भी पैसे बन जाता है। अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, एक कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है एट वसंत कुंज पुलिस स्टेशन, और जो रिपोर्ट जो ये कंप्लेंट जो दर्ज की गई है वो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में की गई है। ये पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। MA स्टूडेंट विवेक पांडे, तो जिस स्टूडेंट के साथ में ये हादसा हुआ है वो बताया गया है उसके बारे में कि ये जो छात्र थे वो MA के थे। MA स्टूडेंट, MA के जो छात्र विवेक पांडे जिनका नाम था, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया
उन्होंने दावा किया दैट आगे की सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, उन्होंने दावा किया कि द स्टूडेंट्स अटैक्ड हिम एट 1:30 AM। उन्होंने यानी कि विवेक पांडे ने दावा किया कि कुछ स्टूडेंट्स ने उन पर हमला किया करीब रात की, ये घटना है 1:30 बजे की, समझ रहे हो, सुबह का पहर होता है इसलिए AM यहाँ पर लिखा हुआ है। एट हिज माही मंडावी हॉस्टल रूम, जो हॉस्टल है माही मंडावी, तो उसके रूम में ये हादसा हुआ। विदाउट एनी प्रोवोकेशन, और ये उन पर जो हमला किया गया जो स्टूडेंट्स के द्वारा विदाउट एनी प्रोवोकेशन। देखिए प्रोवोकेट होता है किसी को उकसाना, समझ रहे हो, तो यानी कि ऐसा कुछ उन्होंने उकसाया भी नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर भी ये घटना हुई, फिर भी उस छात्र की वहाँ पर पिटाई लगाई गई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। ही एलिज्ड, उसने आरोप लगाया, उस छात्र ने आरोप लगाया, देवर हैविली ड्रंक, यानी कि जो लोग जिन्होंने हमला किया था तो देवर हैविली ड्रंक, वो मतलब बहुत ज़्यादा पिए हुए थे, बहुत ज़्यादा नशे में थे। एंड टोल्ड द पुलिस, और उसने पुलिस को भी बताया दैट कि ही कुड आइडेंटिफाई सम ऑफ हिज अटैकर्स, उसने कहा कि वो पहचान कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है सम ऑफ हिज अटैकर्स, यानी कि जितने भी अटैकर्स हैं उनमें से कुछ लोगों को वो पहचान सकता है बाय फेस, चेहरे से। एंड न्यू 4 ऑफ देम बाय नेम, और उनमें से 4 लोगों को वो नाम से भी जानता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये कहानी भी आपको अच्छे से अब तक समझ में आई होगी। हर वर्ड को हम डेप्थ में समझेंगे, ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे और हर लाइन को हम हिंदी में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं। आई स्पेंट द इंटायर का मतलब था पूरी, संपूर्ण, कंप्लीट। आई स्पेंट द इंटायर नाइट इन द हॉस्पिटल, उस छात्र ने बताया कि मैंने, उस छात्र का ही स्टेटमेंट है, आई स्पेंट द इंटायर नाइट इन द हॉस्पिटल, मैंने पूरी जो नाइट है मैंने हॉस्पिटल में बिताई। गॉट माई MLC डन, एक जो डॉक्टरी मयाना होता है MLC, उसको आप शॉर्ट में कहते हैं, तो वो कराया गया है। MLC की फुल फॉर्म होती है मेडिको लीगल केसेस, याद रखें, मेडिकल लीगल केसेस। आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मतलब किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो पुलिस केस बन जाता है, तो उस चक्कर में, उस मामले में हमें डॉक्टरी मयाना करना होता है कि कितनी लगी है, ठीक है, किस हिसाब से वो इंजर्ड हुआ है। तो बोल रहे हैं कि मैंने पूरी रात अपनी हॉस्पिटल में बिताई, गॉट माई MLC डन, और मैंने मेडिको लीगल केसेस के हिसाब से यानी कि वो अपना जो डॉक्टरी मैंने वो करवाया। एंड देन, और उसके बाद में केम टू द पुलिस स्टेशन, तब मैं पुलिस स्टेशन आया टू फाइल अ कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने के लिए। यहाँ पर ही फुल स्टॉप आ गया। आगे लिखा है द पुलिस फाइनली फाइल्ड एन FIR, पुलिस ने आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, फाइल्ड एन FIR, एक FIR दर्ज कर ली। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर सेवरल आवर्स, यानी कि मुझे कई घंटों वेट करवा करके, यानी कि पहले मुझ पर कई घंटों वेट करवाया, तब पुलिस ने आखिरकार मेरी रिपोर्ट लिखी। आई अपील्ड टू द दिल्ली पुलिस, मैंने दिल्ली पुलिस से अपील की थी। टू, आगे लिखा है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि बोल रहे हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस से गुजारिश की थी इन्वेस्टिगेट करने की, टू इन्वेस्टिगेट द केस, इस केस को, एंड पनिश द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मतलब दोषी, ठीक है, जिन्होंने कोई अपराध किया है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस से अपील की थी कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, इस केस की छानबीन करे, एंड पनिश द कल्प्रिट्स, और जो दोषी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सजा दे। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना एक शब्द यहाँ पर इन्वेस्टिगेट, यहाँ पर एक एरर बन जाता है। जैसे पुलिस कोई मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टिगेट इज फॉलोड बाय नो प्रपोजिशन, यानी कि कोई भी प्रपोजिशन इसके बाद में नहीं आता। अगर मुझे सेंटेंस कहना कि पुलिस केस की छानबीन कर रही है तो आई वुड से कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। आपको इनटू नहीं लगाना होता, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आई अपील्ड टू द दिल्ली पुलिस
टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड पनिश द कल्प्रिट्स एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्द से जल्द, मिस्टर पांडे सेड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है द माही मंडावी हॉस्टल वेयर, यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक है, समझना। जो माही मंडावी हॉस्टल है वेयर, जहां पर मिस्टर पांडे वॉज एलिजिडली अटैक्ड, जहां पर मिस्टर पांडे के ऊपर अटैक किया गया, इज द सेम हॉस्टल, समझना। वो कह रहे हैं कि माही मंडावी वही हॉस्टल है जहां पर मिस्टर पांडे, मतलब मिस्टर पांडे पर हमला किया गया, और इज द सेम हॉस्टल वेयर नजीब अहमद वॉज एलिजिडली अटैक्ड, और जहां पर नजीब अहमद को भी, मतलब नजीब अहमद के ऊपर भी हमला किया गया था बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा, इन अक्टूबर 2016, 2016 अक्टूबर में, समझ रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि माही मंडावी हॉस्टल जो है वो जिसमें मतलब मिस्टर पांडे की पिटाई की गई, मिस्टर पांडे पर हमला किया गया, वो वही हॉस्टल है जहां पर नजीब के ऊपर भी हमला किया गया था 2016 में अक्टूबर में। बिफोर ही वेंट मिसिंग, जिससे पहले, यानी कि उनके गुम होने से पहले, आपको पता ही होगा कि नजीब का केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, और नजीब क्या हुआ था, पहले उनकी पिटाई की गई थी हॉस्टल में और उसके बाद में वो गायब हो गए थे, समझ रहे हो। तो ऐसा एक हादसा पहले भी हो चुका है। आगे की बात करते हैं। द JNU स्टूडेंट्स यूनियन, समझना, द JNU स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि JNU स्टूडेंट्स की जो यूनियन है, रिएक्टिंग टू द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हुए, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, एलिज्ड, आरोप लगाया, यानी कि JNU की जो स्टूडेंट्स की जो यूनियन है, उन्होंने इस घटना में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया दैट कि द पीपल हु अटैक्ड मिस्टर पांडे, वो लोग जिन्होंने मिस्टर पांडे पर हमला किया, वर मेंबर्स ऑफ द ABVP। ये कह रहे हैं कि वो जो लोग जिन्होंने हमला किया मिस्टर पांडे पर, वो ABVP के मेंबर्स थे। अब देखिए ABVP क्या होता है। ABVP एक संगठन है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ध्यान रखें, फिर से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मिस्टर पांडे पर हमला किया वो ABVP के मेंबर्स थे, ठीक है। और ABVP के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि ABVP एक ऐसा संगठन है जो हमेशा आरक्षण के विरोध में रहता है, आरक्षण को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो जैसे कि आपने देखा कि द JNU स्टूडेंट्स यूनियन रिएक्टिंग टू द इंसिडेंट एलिज्ड दैट द पीपल हु अटैक्ड मिस्टर पांडे वर मेंबर्स ऑफ द AVP एंड वर द सेम गूंस, और वो वही गुंडे थे, गूंस मतलब गुंडे, एंड वर द सेम गूंस, और वे वही गुंडे थे, हैड अटैक्ड स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमला किया था छात्रों पर, ऑन January 5 इन विच, जनवरी 5 को, इन विच, जिसमें JNUSU प्रेसिडेंट ऐशे घोष वॉज इंजर्ड, जिसमें JNUSU जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ऐशे घोष वॉज इंजर्ड, जिसमें वो भी घायल हुए थे। तो ये जो लोग थे वो वही गुंडे थे, ऐसी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट्स ऑफ क्लैश, रिपोर्ट्स तो यानी कि खबरें, क्लैश मतलब ये जो भी क्लैश हुआ, जो भी झगड़ा हुआ, ठीक है, उसकी खबर, समझना। रिएक्टिंग टू द एलिगेशन, एलिगेशन होती है, एलिगेशन होते हैं आरोप, समझना। रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया देना, तो रिएक्टिंग टू द एलिगेशन, आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, द ABVP सेड, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ABVP ने कहा कि इट हैज बीन रिपोर्टेड, ऐसा दर्ज किया गया है, पैसे बनना है, इट हैज बीन रिपोर्टेड, ऐसा दर्ज किया गया है दैट देयर वर सम क्लैशेस बिटवीन स्टूडेंट्स लास्ट नाइट। ABVP ने कहा कि ऐसा दर्ज किया गया है कि देयर वर सम क्लैशेस, कुछ झगड़ा हुआ था बिटवीन स्टूडेंट्स के बीच में लास्ट नाइट, कल रात, इन अ हॉस्टल में, एट JNU में। तो JNU के एक हॉस्टल में ऐसा झगड़ा हुआ था, ऐसा ABVP ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड का मतलब इस संबंध में। तो वो कह रहे हैं कि वी डोंट नो एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, इस संबंध में हमें कुछ पता नहीं है, बट द लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस,
देखिए लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो सपोर्ट करती हैं किसी को, ठीक है, जो किसी के पक्ष में बोलती हैं। तो वो कह रहे हैं कि वी डोंट नो एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, हमें इस संबंध में कुछ नहीं पता, लेकिन बट द लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन वो संस्थाएं जो इनको सपोर्ट करती है, आर रेजिंग, रेज मतलब उठा रहे हैं, वो संस्था क्या कर रही है, आर रेजिंग बेसलेस, बेबुनियाद, जिसका कोई आधार नहीं है, आर रेजिंग बेसलेस एलिगेशंस, यानी कि बेबुनियादी आरोप बोल लगा रहे हैं, इन ऑर्डर टू मलाइन एबीवीपी। मलाइन का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, तो एबीवीपी को बदनाम करने के लिए, एबीवीपी को मलाइन करने के लिए वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, वो जो संस्थाएं हैं वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। द एबीवीपी एडेड, अब देखिए एबीवीपी ने भी ऐड किया, एबीवीपी ने भी कुछ बोला, ये बोला दैट कि इट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है रिडिकुलस, RIDICULOUGS, तो रिडिकुलस होता है हास्यास्पद, बेतुका, बेढंग का, ठीक है, रिडिकुलस, एब्सर्ड। तो वो कह रहे हैं कि द एबीवीपी एडेड कि इट इज एब्सर्ड, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेतुका है, टू ब्लेम द एबीवीपी, और क्या बेतुका है कि एबीवीपी को ब्लेम करना, ये अच्छा नहीं है, ये एब्सर्ड है, फॉर सच अनथॉटफुल इंसिडेंट्स, ऐसे अनथॉटफुल इंसिडेंट्स के लिए, यानी कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो अनथॉटफुल है, यानी कि अनथॉटफुल का मतलब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एबीवीपी का कहना है कि ये बहुत ही बेबुनियाद है कि जो आप एबीवीपी को बदनाम कर रहे हो, फॉर सच अनथॉटफुल इंसिडेंट्स, इन तरीके के ऐसे इस प्रकार के जो अनथॉटफुल इंसिडेंट्स हैं, यानी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। एंड अगर, एंड मतलब और, इफ अगर, इफ मतलब यदि या फिर अगर, यदि इफ समथिंग रियली हैपन्ड, अगर सचमुच में कुछ हुआ था, देन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर क्या, तो यानी कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी का जो भी प्रशासन है, मस्ट कंडक्ट अ फेयर इंक्वायरी, उसको एक फेयर इंक्वायरी करनी चाहिए, उसको एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि एनी फर्दर एलिगेशंस, आगे का एक भी आरोप, एलिगेशंस मतलब आरोप, फर्दर मतलब आगे का, एनी मतलब एक भी, कोई भी, तो कोई भी जो फर्दर आगे की जो एलिगेशन यानी कि कोई भी आरोप जो होगा, विद एन इंटेंशन टू डिफेम एबीवीपी, एबीवीपी को डिफेम करने के इंटेंशन से, डिफेम का मतलब भी होता है बदनाम करना। तो यहाँ पर आगे बोला गया कि एनी फर्दर एलिगेशंस विद एन इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा, टू डिफेम एबीवीपी, तो एबीवीपी को बदनाम करने के इरादे से आगे का एक भी जो आरोप होगा, आगे आप देख रहे हैं ये टू को मैंने हटा दिया है क्योंकि ये गलत है, ये मिसप्रिंट है। तो एक भी आरोप मतलब एक भी आरोप एबीवीपी को बदनाम करने के लिए अगर आया तो ये क्या होगा, विल लीड टू लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, इट सेड मतलब ये जो एबीवीपी जो दल है उसने कहा है ऐसा कि इट विल लीड टू लीगल कोर्स, तो ये हमें मजबूर कर देगा, यानी कि इस संस्था को मजबूर कर देगा कानूनी कार्रवाई करने के लिए, कानूनी एक्शन लेने के लिए, ऐसा ये इस संस्था ने कहा। द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AISA, ठीक है, एक संगठन और है जिसका नाम है द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, AISA सेड, इस संस्था ने कहा दैट मिस्टर पांडे वॉज एन एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, तो इस संस्था ने कहा कि मिस्टर पांडे जो थे वो एक कार्यकर्ता थे, विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड वॉज अटैक्ड, और उन पर हमला किया गया, एज क्योंकि हैज ऑलवेज रेज्ड हिज वॉइस, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है, हैज ऑलवेज रेज्ड आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर बन रहा है, तो हैज ऑलवेज रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट, उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है अगेंस्ट एनी एंटी स्टूडेंट पॉलिसी, एंटी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के विरुद्ध, एंटी मतलब के विरुद्ध, तो स्टूडेंट के विरुद्ध, स्टूडेंट के एंटी अगर कोई भी मतलब पॉलिसी आई है तो उसके खिलाफ मिस्टर पांडे ने हमेशा से अपनी आवाज़ उठाई है। इट एलिज्ड, अब इस एबीवीपी ने एक आरोप ये भी लगाया, इट एलिज्ड, इसने आरोप लगाया दैट कि ही हैड बीन टारगेटेड, देखिए ही मतलब जो मिस्टर पांडे है,
तो ही हैड बीन टारगेटेड यानी कि उसको टारगेट किया गया था बिफोर, पहले भी। अच्छा ये जो आप ये सॉरी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो इट है ना वो इस दल के लिए आया है, दी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA के लिए। तो इसने कहा है कि इट एलिज्ड, इसने आरोप लगाया कि ही हैड बीन टारगेटेड बिफोर एज वेल, यानी कि मिस्टर पांडे को पहले भी टारगेट किया गया था फॉर हिज व्यूज़, अपने व्यूज़ के लिए, यानी कि उसके जो भी व्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, जो भी पॉलिसी आती है स्टूडेंट्स के एंटी कोई भी पॉलिसी आती है उस पर जो आवाज़ उठाते हैं उसके लिए उसको पहले भी टारगेट किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीखना है समझना है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।